ऑनलाइन में जितने सारे हैं, आप सबों को पीस टीवी चैनल से जय मसीह की। जबकि आज की ऑनलाइन सभा जाने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपने अपने आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमसे प्यार करने वाले खुदावन प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद देते आज की सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। हाँ खुदा, आज की ऑनलाइन सभा को हम तेरे सम्मुख लाते, हमारा आराधना, धन्यवाद, स्तुति तेरे चरणों तले लाते। खुदा, जितने सारे ऑनलाइन में हम देख रहे और सुन रहे, उन्हें आशीष मिले। आज का आराधना को, वचन सभा को तेरे धर्म में हाथों पर रखते हमारा संचालन कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और महिमा ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए, जबकि आराधना में जाने से पहले मैं आप मध्य में भजन संहिता 100 अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप सभी जय मसीह की पीस टेक्निकल चर्च इस ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु बहुत ही महान है जो उसने हमें आपके सम्मुख लाया है। आइए कुछ गीतों के माध्यम से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। आइए इस गीत को हम लोग गाएंगे। अगर ये गीत आपको आती है तो जरूर मेरे साथ मिलकर गाइएगा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, यीशु यीशु चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे मर्ज़े चंगा हो जा, ये वक्त की आशिफा। मेरे मर्ज़े चंगा हो जा, ये वक्त की आशिफा। ये बोलते की आशिफा, यीशु यीशु ये बोलते की आशिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने
फिर से एक बार विनती, मेरी सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। ऑनलाइन में जितने सारे लोग हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर गाइए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वो जब हमारी प्रार्थना को सुनता है वो उसका उत्तर देता है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जिसका उत्तर वो ना दे। तो आइए तालियों को बजाते हुए आप भी हमारे साथ गाइए। मेरी सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे ही तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है यीशु, ये वचन काफी है। मेरी सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर को, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और वो हमारी सारी प्रार्थना को वो सुनता है। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। सब मिलके हालेलुया, हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है प्रियो, और हम उनको यीशु के पास आना चाहिए। इसलिए हम फिर से एक बार गाएंगे, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष आशीष देगा, साथ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु यीशु की महिमा करें। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है और हम उसे जितनी भी महिमा दे, जितनी भी आदर दे, वो सब कुछ कम है। इसलिए आइए मिलकर एक और गीत गाएंगे, यू डिजर्व द ग्लोरी। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाते हुए प्रभु यीशु आराधना करते हैं। तू है महान, अद्भुत करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। सब मिलके गाएं। महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते। तुम्हें महान अद्भुत करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान अद्भुत करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। प्रभु यीशु में धन्यवाद देते हैं आज की संडे सर्विस के लिए, और ये सारे प्यारे लोग जो यहाँ पे इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्रभु हर एक को छूकर तो ब्लेस करो ने। मैं नहीं जानता प्रभु वो किस परेशानी से हो के साथ जा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहने पाए, क्योंकि तू अद्भुत काम वो करता है प्रभु यीशु, और हम नहीं जानते कि हम तुझे महिमा कैसे दे, लेकिन हम अपने सर को तेरे सामने झुकाते हैं प्रभु यीशु। और आज की सुबह हम तुझे अपने जीवन में बुलाते हैं, अपने परिवार में बुलाते हैं प्रभु यीशु। हमारी आदर, हमारा महिमा तुझे पसंद आने पाए प्रभु यीशु। तो आज का जो वचन है प्रभु जी, जब हम उनसे सुनेंगे, वो हमारे जीवन में बहुत आएंगे जिससे काम वो करने पाए प्रभु यीशु।
सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु, और तुझसे आशीष चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन आमीन। और हम आपका स्वागत करते हैं इस पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता में। और हमें बहुत ही आनंद है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। आज मैं बातचीत करना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम बाइबल में है, जिसका नाम हम लोग एक बहुत ही अच्छे से हम लोग लेते हैं, क्योंकि उसने हमें एक ऐसी चीज़ हमें सिखाई कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से हम उसे चाहें, हम उसे कैसे पाएं। एक पाने की चाहत जिसे हम कहते हैं हम लोग, वो व्यक्ति हमें ये सिखाता है कि हम किस रीति से हम एक चीज़ को हम पा सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम पाने की जैसे हम चाहत रखते हैं, उसी प्रकार से वो जो व्यक्ति है उसने प्रभु यीशु मसीह को पाने की उसने चाहत रखी। उसका नाम था जक्कई। लूका की पत्री उसका 19 अध्याय, और 19 अध्याय से लेकर आप 1 पद से लेकर 9 पद तक आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पे जक्कई की वहाँ पे कहानी लिखी गई है। और जक्कई एक ऐसा व्यक्ति जो टैक्स कलेक्टर, जो रोमी साम्राज्य के लिए वो काम करता था, वो टैक्स कलेक्ट करता था। लेकिन जबकि वो रोमी साम्राज्य के लिए वो टैक्स कलेक्ट वो करता था, उसके मन में एक जिज्ञासा थी, उसके मन में एक यीशु को देखने की, यीशु को पाने की उसके अंदर एक चाहत थी। और उसने यीशु को देखा, उसने प्रियो वो एक गुलेल के पेड़ पे वो ऊपर चढ़ गया। जब वो उस गुलेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लोग उसे हटाने लगे, लोग उसे इधर उधर की बातें उसे कहने लगे। लोग ने उसे ये भी कहा कि तुम तो बहुत नाटे हो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम यीशु मसीह को कैसे देख सकते हो, यीशु मसीह तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएगा। लेकिन वो सारे लोगों की बात को वो इग्नोर करते हुए उसने सिवाय उसके मन में जो जिज्ञासा थी उसने उसी को माना, और उसने अपने मन की बात सुनी और गुलेल के पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं ऊंचे स्थान पे मैं चढ़ूंगा, अगर मैं ऊंचे स्थान में मैं जाऊंगा, तो मैं यीशु मसीह को मैं देख सकूंगा। और उसने ऐसा ही किया प्रियो, वो एक ऊंचे स्थान पर गया और ऊपर से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरफ उसने आते हुए देखा। यीशु मसीह यरीहो के रास्ते पर थे। यरीहो के रास्ते से जब होकर आ रहे थे, जक्कई ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, मेरा उद्धारकर्ता आ रहा है, मेरा सिरजनहार करता हुआ आ रहा है। और उसने ना इधर की सुनी ना उधर की सुनी, उसने सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास वो पहुंचा। प्रियो, मैं आपसे इतना मैं कहना चाहूँगा कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे, जब आप अपने खुदावंद के पीछे आप चलेंगे, तो लोग आपको बहुत सारी बातें आपको कहेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो बहुत छोटे दिमाग के हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शायद लोग ने आपसे भी ऐसा कहा होगा। आप जितने लोग जो हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, शायद कुछ लोगों ने आपसे भी कहा होगा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम यीशु मसीह को कैसे जानोगे, तुम यीशु मसीह को कैसे देखोगे, कि क्या तुमने यीशु मसीह को देखा है। प्रियो, डोंट बिलीव इन दोज पीपल्स, इन दोज काइंड ऑफ पीपल, डोंट बिलीव इन देम। उनके ऊपर विश्वास एकदम मत करिए, क्योंकि यहोवा हमसे कहता है, खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहता है कि वो आपको एक सच्ची राह वो आपको दिखाएगा, एक सच्चा मार्ग वो आपको बताएगा। जिस मार्ग में वो हमें चलाएगा, उस मार्ग में हमें चलने में हमारी वो अगुवाई करेगा। हालेलुया। और तब जक्कई उस गुलेल के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया और यीशु मसीह ठीक उस रास्ते से होकर वो आ रहे थे। और जानते हैं फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने ऊपर देखा और कहा कि जक्कई तू नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर पे जाकर मुझे ठहरना है। लोग ये बात सुनकर, लोग ये चीज देखकर बहुत ही आश्चर्य हो गए, बहुत ही शॉक्ड हो गए कि यीशु जक्कई को कैसे जानता है।
लेकिन प्रभु यीशु, लिखा गया है कि जिसे प्रभु यीशु चाहता है, जिसे प्रभु यीशु ने अपने काम के लिए नियुक्त कर दिया है, वो उसे उसका नाम लेकर वो पुकारता है। हालेलुया। वो उसे उसका नाम लेकर पुकारता है और उसका नाम वो जानता है कि उसका नाम क्या है। किसी को नहीं पता था कि यीशु जक्कई के पास जाएंगे, या तो जक्कई को ये भी नहीं पता था कि मैं आज यीशु मसीह को अपने घर में मैं ठहराऊंगा और उन्हें मैं खाना खिलाऊंगा। मैं जक्कई को ये भी नहीं पता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्लान करता है। प्रभु यीशु मसीह हर बातों को वो जानता है। प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई प्लान नहीं है, आप समझते कि आपने आज का प्लान बनाया है, कल का प्लान बनाया है, अगले 10 दिन का आपने प्लान बनाया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका प्लान सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो प्लान सजाया है, जो प्लान आपके लिए रखा है, वो हमेशा हमेशा के लिए है और उनका प्लान कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है, बल्कि सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। उन्होंने आपके लिए जो प्लान रखी है, वो प्लान आपके लिए है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो किसी बाजू वाले के लिए नहीं है, वो आपके घर के किसी सदस्य के लिए नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए है। जक्कई वहां से नीचे उतर आया और जक्कई जब नीचे उतर आया, उसके मन में बहुत ही अच्छा लगा उसके मन में, और उसने कहा कि प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि तू अभी मेरे साथ मेरे घर को चल। और उन्होंने सारे चेलों को लेकर, प्रभु यीशु मसीह को लेकर उनके घर पर गए। प्रियो, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि उनके पास ना जाएं, उनके पास ना रहें जो आपको क्रिटिसाइज करें, उनसे दोस्ती ना करें, उनके लिए अपने घर के दरवाजे को बंद कर दीजिए। जो आपके घर पर आके आपको क्रिटिसाइज करें, जो आपके घर पर बैठकर जो आपके दिमाग में शैतानी बुद्धि भरे, उनसे बचिए। इस साल, इस 2021 में उन लोगों से बचिए जो आपको आपके घर में आकर आपको क्रिटिसाइज करें, जो आपको गलत गलत बातें, गलत गलत धारणाएं की बातें आपको जो सुनाए, जो आपको चर्च से दूर रखे, जो आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों से जो आपको दूर रखे, उन लोगों से इस साल बचिए। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के साथ उसके घर पर गया, तो जक्कई ने कहा कि प्रभु यीशु, मुझे बहुत आनंद है कि तू मेरे घर पर आया है, आप मेरे घर पर आए हैं, मुझे बहुत ही आनंद है। प्रियो, हमेशा एक चैलेंज वाला जीवन जिए, हमेशा एक चैलेंज वाला मोमेंट आप हमेशा अपने जीवन पर रखें, क्योंकि जक्कई जानता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आएगा तो लोग बहुत सारी बातें मुझे कहेंगे, लोग बहुत सारी बातें मुझे ठेस पहुंचाने के वाले कहेंगे मुझे। लोग आपसे बहुत सारी बातें कहते हैं, अगर आप चर्च जब जाते हैं लोग आपको अलग अलग धारणा की बातें आपको बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा उन लोगों की बातों को मत सुनिए। आपका खुदाबंद यीशु जो आपसे कहता है, आपसे वो सुनिए। हालेलुया। जक्कई ने कहा कि प्रभु, मैंने जो लोगों से जितने गुनाह पर लिया है, मैं उसे 4 गुना में, बल्कि मैं 10 गुना में मैं उसे लौटा दूंगा। मैं अपनी सारी पूंजी मैं गरीबों में मैं बांट दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये व्यक्ति भी अब्राहम के वंश से है और इस घर में शांति आई है। लोगों ने कहा कि ये कैसे आशीष पा सकता है, क्योंकि इसने तो बहुत ही गलत किया है लोगों के साथ, बहुत ही गलत किया है अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, इसने तो बहुत ही गलत किया है, ये आशीष कैसे पा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु आपको आशीष देने जाने वाला है। हालेलुया। इस 2021 में प्रियो, आप बहुतायत की आप आशीष पाएंगे। डरिए मत, आप इधर उधर मत देखिए। शैतान आपको हर समय आपको भटकाएगा, आपको हर समय आपको गलत गलत धारणाएं आपके माइंड में वो डालेगा, आपके ड्रीम्स में आएंगे। जब आप रात को सोएंगे अपने बिस्तर में, तो आपके दिमाग में गलत गलत ड्रीम्स आएंगे आपके दिमाग में कि आपका लाइफ खत्म हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते फ्यूचर में जाकर। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। वो आपके लाइफ के बारे में उसने बहुत ही बड़ी प्लान बनाई है। वो प्लान आप भी नहीं जानते हैं,
ना कोई और जानता है, ना शैतान जानता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उस प्लान को जानता है। प्रियो, एक ऐसी लाइफ जिए, एक ऐसा लाइफ जिए जो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप अपने जीवन को बिता सके। लिव विथ जीसस एवरी डे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हर दिन बिताइए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हर वक्त बिताइए, प्रभु यीशु मसीह के साथ। और जक्कई ने भी ऐसा ही किया। जब उसने अपनी सारी पूंजी गरीबों में बांट दी, अपना सब कुछ जब दे दिया, 4 गुना में, 10 गुना में जब उसने दे दिया, जानते हैं ऐसी बात नहीं है जब वो अपनी सारी पूंजी दे दिया तो जक्कई गरीब हो गया, नहीं। प्रभु ने उसे डबल पोर्शन में, प्रभु यीशु ने उसे 1000 गुना में मल्टीप्लाई करके उसे ब्लेसिंग्स दी। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु माइनस नहीं करता है, वो प्लस नहीं करता है, बल्कि वो मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। वो मल्टीप्लाई करके आपके ब्लेसिंग्स को और ब्लेसिंग्स में बदल देता है। वो ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा, वो ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। प्रियो, मैं आपसे बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि लिव विथ जीसस एवरी डे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हर दिन बिताएं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु जब आपके भी घर में आएगा, वो साल्वेशन को लेकर आएगा। प्रियो, हालेलुया। आपके घर में उद्धार आएगा, आपके घर में जीवन आएगा, आपके घर में रिजॉइस आएगा। लिखा गया है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आप खुशी रहेंगे, तब आप और खुशी को आप प्राप्त करेंगे, उसका पीस आप प्राप्त करेंगे, शांति को आप प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। जो हम सारे लोग जो हम खो चुके थे, प्रियो, इस भीड़ में कहीं ना कहीं हम खो चुके थे लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में आकर हमें जीवन दिया, हमें जीवन का रास्ता दिखाया, प्रियो, और हम सच्ची राह पर हम अभी चल रहे हैं। लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आकर बैड न्यूज़ आपको सुनाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि कहीं पे कुछ हुआ है, आपका घर का एक व्यक्ति वहाँ फंस चुका है, आपका घर का लोग वहाँ फंस चुके हैं, कि आप मेरे साथ चलिए वहाँ पर, आप वहाँ पे चलिए हमारे साथ, आप जाकर देखिए कि आपके लोग वहाँ पे एकदम ख़त्म हो चुके हैं, दूसरे कुटुंब के लोग वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। प्रियो, उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, वो आपके आज को देखकर वो आपके कल के बारे में बात करेंगे कि आपका कल कैसा है और आपका कल कैसा नहीं है। वो हमेशा गलत बात आपको कहेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आज के दिन कि उन लोगों से बचिए जो आपको ऐसी गलत धारणा की बातें आपको, जो आपको क्रिटिसाइज करे, उन लोगों से बचिए। इस 2021 में उन लोगों से बचिए जो आपको क्रिटिसाइज करें। जक्कई की तरह बने। जक्कई हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देखने का उसने चाहत रखी। उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं यीशु मसीह को मैं कैसे देख सकूंगा। वो एक ऊंचे स्थान पर गया, प्रियो। वो एक पेड़ पर चढ़ गया, एक गुलेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और उसने वहां से प्रभु यीशु मसीह को अपने तरफ उसने आता हुआ देखा। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने दिमाग में रखेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप चलेंगे, प्रतिदिन उसके वचन पर जब आप चलेंगे, तब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। आपका माइंड बिल्कुल चलने लगेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को और कितने अच्छे से आप जान पाएंगे, अपने खुदावंद को और कितने अच्छे से आप जान पाएंगे। लिव विथ जीसस एवरी डे। जब प्रभु यीशु आपके घर में आएगा, वो बहुत सारे ब्लेसिंग्स को लेकर आता है, प्रियो। भजन संहिता उसका 112 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा गया है कि Psalm chapter verse 112 and verse 2 and 3, और वहाँ पे लिखा गया है कि their children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their house, and their righteousness endures forever. Their children in the mighty in the land. उनके बच्चे
बहुत ही आशीषित वाले जीवन वो पाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने दिन को आप पूरे अच्छे से बिताएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पे जब आप चलेंगे, उनके वचन पर चलकर जब आप अपने जीवन को बिताएंगे, आपका वंश, आपका जेनरेशंस, जो आने वाले जो जेनरेशंस है वो बहुत ही फलदायक वो जीवन पाएंगे। भजन संहिता उसका 112 अध्याय उसके 2 पद में लिखा गया है कि Their children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. आपके जो आने वाले जेनरेशंस है वो बहुत ही फलवंत होंगे और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। जो ब्लेसेड है प्रियो, आप बहुत ही ब्लेसेड हैं। आप जितने लोग जो हमें देख रहे हैं, आप बहुत ब्लेसेड हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपके नाम को लेकर पुकार लिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे आपको आशीष से नवाजा है। वो प्रतिदिन हम एक नई आशीष से वो हमें नवाजता है। प्रियो, आप भूलिए मत कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके घर में किस रीति से मिरेकल्स उसने किए हैं, किस रीति से उसने आपके घर को आशीष दिया है, किस रीति से उसने आपके बच्चों को आशीष दिया है। हालेलुया। प्रियो, ये आप कभी भी ना भूले कि प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। उनके मिरेकल्स को याद करें, उनकी सारी आशीषों को याद करें। लिव विद जीसस एवरी डे। जब आप एक बीज बोते हैं तब वो बीज आपका बच्चा देखता है कि उसने आपके बच्चे देखते हैं कि मेरे मम्मी डैडी ने सुबह उठकर उन्होंने प्रार्थना किया है, तो आपके बच्चे भी वही करते हैं। वो भी सुबह उठते हैं, वो भी प्रे करते हैं, वो भी बाइबल पढ़ते हैं। जब आप सारा दिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में बिताते हैं, आपका बच्चा, आपका जेनरेशन, जो आने वाले जेनरेशन है, वो कॉपी करते हैं कि मेरा मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं, मेरा बड़ा भाई मेरा क्या कर रहा है, मेरा ब्रदर मेरा सिस्टर क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं कि मेरा ब्रदर मेरा सिस्टर मेरा मम्मी डैडी मेरे बाइबल को पढ़ रहे हैं, सुबह उठकर वो बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मैसेजेस को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मैसेज को सुन रहे हैं, वो उनके गाने को सुन रहे हैं। तो आपके जो आने वाले जेनरेशंस हैं वो भी बिल्कुल इसी रीति से वो करते हैं। और जानते हैं फिर क्या होता है? वो आशीष पाते हैं। आप तो आशीष पाएं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आप जब वचन पढ़ रहे हैं, वो बेकार नहीं जाता प्रियो। आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आप बहुतायत की आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। जब आपके आने वाले जेनरेशंस जब वो भी इस काम को शुरू करने लगते हैं, तो प्रभु यीशु उनका ब्लेसिंग्स है, लेकिन आपका ब्लेसिंग्स भी प्रभु उनके ऊपर दे देता है। तो वो आपका जेनरेशन, जो आने वाले जेनरेशन, वो डबल पोर्शन में वो ब्लेसिंग्स पाते हैं। हालेलुया। आपके आने वाले जेनरेशंस डबल पोर्शन में वो ब्लेसिंग्स पाएंगे। लिव विद जीसस एवरी डे। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएं, तो प्रभु यीशु आपको एक ऐसी मुकाम पर वो आपको लेकर जाएगा, एक ऐसी मुकाम पर लेकर जाएगा प्रियो, जो आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचे होंगे। आपने सोचा होगा कि हम अपने बच्चों को इस रीति से हम पढ़ाएंगे, आपने सोचा होगा कि हम अपने कुटुंब को इस रीति से हम वचन सुनाएंगे, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु आपके संग है। वो आप हर मोड़ पर, वो हर एक रास्ते पे वो आपके संग है। The Lord is my shepherd and I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में मुझे लेके चलता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास वो मुझे ले चलता है। वो मेरी जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। प्रियो, ये वचन जो मैंने जो कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। प्रियो, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। आप कहीं पर भी चल जाए, इस वेस्ट बंगाल के किसी भी स्टेट पर आप क्यों ना चल जाए, अगर आप इंडिया के किसी स्टेट पर क्यों ना जाए, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जब आप क्यों ना जाएं, आपके संग खुदावंद है। आपके संग खुदा हमेशा रहेगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो प्रदेश देश में भी वो आपके संग है। वो आपके घर में आपके संग है।
अगर आप बाजू वाले के घर में जा रहे हैं, अपने नेबर्स के घर में जा रहे हैं, तब भी वो आपके संग है। हालेलुया। लिव विद जीसस एवरी डे एंड रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हमेशा खुश रहें प्रियो। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आती रहती है, मुश्किल जीवन हमेशा आती रहती है, लेकिन अपने खुदा पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो आपको जीवन के हर मोड़ पर वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपके हाथ को पकड़ के वो आपको आपके मुश्किल वाले जीवन पर विजय दिलाएगा। हालेलुया। वो आपके संग है, वो प्रतिदिन आपके संग है। जब आप सुबह उठते हैं, टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम वहीं से शुरू हो जाता है। आपको उसी समय आपको डिसाइड करना है कि आज मैं क्या करूँगा, आज के दिन मैं किस रीति से मैं आज के दिन को मैं बिताऊंगा। प्रभु आपका सहायता करेगा प्रियो। प्रभु आपका हमेशा ध्यान रखेगा। प्रभु ने कहा कि इस जीवन के, इस दुनिया के अंत तक मैं सदैव मैं संग रहूंगा। जब तक हमारा लाइफ है यहाँ पर, वो हमेशा हमारे संग है। When you will follow Jesus Christ, He will wipe out all your sins away and He will start a new beginning with your life. वो आपको एक नए जीवन फिर से वो आपको देगा। वो आपके सिंस को, वो आपके पाप को इस रीति से वो आपको धो देगा, वो आपके पाप को हटा देगा कि वो कभी था ही नहीं। हालेलुया। और वो आपको एक ब्रांड न्यू स्टार्ट वो आपको देता है। वो आपको ब्रांड न्यू आपको हार्ट देता है। भजन संहिता में लिखा गया है कि भजन का दाऊद कहता है कि क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट ओ लॉर्ड, ताकि मैं भजन में गा सकूं। मेरे अंदर एक नया मन तू उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक नया स्पिरिट तू उत्पन्न कर, नई आत्मा मेरे अंदर तू उत्पन्न कर, ताकि मैं गीत गा सकूं। प्रियो, लिव विद जीसस एवरी डे। स्टार्ट विद जीसस एवरी डे। स्टार्ट विद जीसस। हमेशा बाइबल को पढ़ें। ये क्या कहता है वो आप सुने, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई बातें कभी भी झूठ नहीं होती हैं। लोग आपको झूठ कहेंगे, लोग आपको गलत बोलेंगे, लेकिन बाइबल कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ये पवित्र शास्त्र एक ऐसी चीज है जो आपको आपके जीवन के बारे में आपसे बातचीत करेगा। आप जब भी सुबह को उठें, आप जब भी सुबह सोकर उठें, इस बाइबल को खोलें। जब आप इसको खोलेंगे, पहला पेज, पहला पढ़ना जो भी खुले, आप उससे पढ़ें, क्योंकि प्रभु उसी में से आपसे बातचीत करेगा। प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, उस अध्याय से, उस चैप्टर से, उस बुक से आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। लिव विद जीसस एवरी डे। प्रभु यीशु के साथ हमेशा जीवन बिताएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ आप हमेशा चलें। वो आपको बहुतायत की वो आशीष देगा। प्रियो, आपके घर में आपने सोचा होगा कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, हम मरना चाहते हैं। हम आज लोगों के पास दूसरा चॉइस है, सुसाइड। पहला है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। जब कुछ नहीं होता है तब लोगों के पास दूसरा ऑप्शन रहता है, सुसाइड। वो मरने की बातें वो करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा था, आपको नहीं मरना है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले उसने आपके लिए खून बहाया, आपके लिए उसने लहू बहाया, ताकि आप उसमें जी सके, ताकि आप उसमें बहुतायत की आप जीवन पा सके। आपको अपने आप को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है। उसने कोड़े खाए ताकि आप बीमार न पड़े। उसने वो नंगा पांव चला, वो क्रॉस लेकर, ताकि आप कहीं पर आप नंगे पांव आप चल ना सके। उसने हाथों पर अपने कील को ठुकवाए ताकि आप गलत काम आप अपने हाथों से ना करें। उसने माथे पर कांटों का ताज पहना ताकि आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहे और उसके वचन की बातें आप हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहे। प्रियो, उसने अपने आप को खोती पहुंचाया। प्रभु यीशु ने अपने आप को खोती पहुंचाया ताकि आपको किसी भी बात का
ठेस न लगे, कोई खोती आपको ना पहुंचे। लिव विथ जीसस एवरी डे। आपका जीवन एक ब्रांड न्यू स्टार्ट फिर से हो जाएगा। फिर से आप एक नए जीवन को फिर से प्राप्त करेंगे। आपके अंदर एक नई आत्मा आएगी, आपके अंदर एक नया हार्ट आएगा। प्रभु यीशु आपको फिर से रिन्यू कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत ही प्यार करता है। वो आपको कभी भी अकेला वो आपको नहीं छोड़ेगा। हमें बहुत ही अच्छा लगा आज का वचन हमने आपके साथ शेयर किया कि किस रीति से जक्कई प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहता था। हम चाहते हैं कि आज आप भी डिसाइड करें कि आप प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से अपने मन में आप आने देंगे, किस रीति से आप प्रभु यीशु को अपने घर में आप इनवाइट करेंगे। हालेलुया। तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपके घर में वो जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हमेशा बने रहिए। पीस टैबरनेकल चर्च को लाइक करिए, फेसबुक पेज पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, पीस चर्च कोलकाता के नाम से यूट्यूब अकाउंट है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पे जितने सारे मैसेजेस हैं उससे आप सुने। प्रभु आपको बहुत आयत किए, प्रभु वहाँ पे आशीष देगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।